जी हाँ, मैं गुलर-बेरी सिंड्रोम यानी जीबीएस के अमान वेरिएंट के बारे में ही बात कर रहा हूँ। ये वो वेरिएंट है जो सबसे ज़्यादा वर्स्ट फॉर्म में होता है, जो आपकी एक्यूट मोटर न्यूरल एक्सोनोपैथी कर देता है। यानी कि आपकी जो मोटर नर्व्स हैं, आपकी नसें हैं, आपकी मसल्स हैं, उन सबको अफ़ेक्ट करता है। बेसिकली आपकी नसों के ऊपर कवरिंग होती है, जो आपकी नर्व्स के ऊपर मायलिन शीथ होती है, ये उसको अफ़ेक्ट करता है, उसको खराब कर देता है। और जब आपकी नसों के ऊपर की कवरिंग खराब हो जाती है तो उसकी उस ऐसा ऐसी स्थिति में क्या होता है, आपका ब्रेन का जो मसल्स के साथ कम्युनिकेशन है, वो खराब हो जाता है। वहाँ तक इन्फॉर्मेशन पहुँच नहीं पाती तो आपकी नसें काम नहीं करती और नसों में जब करंट नहीं पहुँचेगा, इन्फॉर्मेशन नहीं जाएगी तो आपकी मसल्स नहीं काम करेंगी तो अल्टीमेटली मसल्स में वीकनेस या झंझनाहट, सुनपन होना, मसल्स का वीक हो जाना, उसके बाद मसल्स का पैरालाइज़ हो जाना। ये सारे सिम्पटम्स होते हैं गुलेनबेरी सिंड्रोम में। और सीवियरेस्ट फॉर्म में जब ये आपकी रेस्पिरेटरी मसल्स को, आपकी साँस लेने वाली मसल्स को जब ये अफ़ेक्ट करता है, तो आपकी साँस की मसल्स पैरालाइज़ हो जाएँगी। तो उसमें उस केस में क्या होता है, आप साँस नहीं ले पाएँगे। पेशेंट को फिर वेंटिलेटरी सपोर्ट देना पड़ता है, उसको साँस की मशीन पर रखा जाता है। और कुछ केसेज़ में जब ये आपकी हार्ट की मसल्स को अफ़ेक्ट करता है, तो हार्ट सही से बीट नहीं करेगा, इर्रेगुलर बीटिंग्स होएँगी और आपका हार्ट सही से पंप नहीं करेगा। तो उस केस में भी ये बहुत आपका लीथल हो सकता है। तो दोनों ही केस बहुत सीवियरली अफ़ेक्ट करते हैं आपको। जहाँ तक इसके कारण के बारे में है, क्यों होता है, जनरली तो ये सर्जरी या वैक्सीनेशन के बाद हो सकता है या कैम्पेलोबैक्टर की वजह से हो सकता है या एक जो वायरस है आपका ज़िका वायरस, उसकी वजह से भी हो सकता है। होता क्या है कि आपकी नसों को खराब करता है बेसिकली और उसके बाद आपकी नसें कमज़ोर पड़ना, आपकी मांसपेशियाँ कमज़ोर पड़ना और फाइनली वो पैरालाइज़ कर देता है मसल को। जहाँ तक इसका प्रोग्नोसिस की बात है, कुछ लोग इसमें से इस तरह के केसेज़ जो हैं वो कुछ जल्दी टाइम पे रिकवर कर जाते हैं, हफ्तों में, महीनों में रिकवर कर जाते हैं। लेकिन हाँ, कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनमें ये सीवियरली अफ़ेक्ट करता है तो वो काफ़ी टाइम तक इससे अफ़ेक्ट रह सकते हैं, कुछ रेज़िडुअल डिफ़ॉर्मिटीज़ रह सकती हैं, मसल्स वीकनेस रह गई है, कमज़ोरी रह गई है, वो ठीक से सही नहीं हो पाए। तो इस तरह के पेशेंट्स के लिए मुझे एडवाइस ये करना है कि अगर आप ऐसे एक पेशेंट हैं जिसको जीबीएस हुआ है और अभी तक ठीक नहीं हो पाए, तो आपकी जानकारी के लिए मैं बताना चाहता हूँ, इसके ट्रीटमेंट में सबसे इम्पोर्टेंट रोल जो है वो एक अच्छे फिज़िकल थेरेपी ट्रीटमेंट का है। क्योंकि एक वही तरीका है जिससे आपकी नसों की रिपेयरिंग कर सकते हैं, आपकी नसों की स्ट्रेंथ बढ़ा सकते हैं, आपकी मसल्स की स्ट्रेंथ बढ़ा सकते हैं। और उसमें भी पर्टिकुलरली एंड्रोन नाम की एक थेरेपी होती है जो बहुत इफ़ेक्टिव है।